हेलो एवरीवन। आज है 8 जून और हम आज की इस वीडियो में साइंस से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि मैं डेली साइंस के लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? फ्रेंड्स, वह कौन सा तत्व है पीरियोडिक टेबल्स में जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है? यौगिक, तो वो आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? फ्रेंड्स, जो धुआं होता है, स्मोक होता है, ये किस प्रकार का मिश्रण है? ये आपको याद रखना है, धुआं एक मिश्रण है। लेकिन ये मिश्रण में भी कौन सा है? ये है गैस मिश्रित ठोस। कौन सा हो जाएगा? गैस मिश्रित प्रकार का ठोस प्रकार का एक धुआं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के प्रतीक के आधुनिक जन्मदाता का नाम है? तो फ्रेंड्स, जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके प्रतीक दिए गए हैं, जो सिंबल्स हैं, ये आप जानते हैं कि तत्वों में जो सिंबल्स होते हैं उनके जन्मदाता कौन है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बर्जीलियस। कौन? बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही तत्वों के प्रतीक की खोज की थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है, इसके प्रमुख घटक हैं? फ्रेंड्स, जो पीतल होती है सभी जानते हैं क्योंकि मिश्र धातु हैं, अलग अलग धातुओं से मिलकर बनी हुई हैं। तो उस मिश्र धातु में कौन कौन से धातुएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक। क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक। इसे किस प्रकार याद रख सकते हैं? तो इसे हम डायरेक्ट रख सकते हैं पी कूजन। कू से क्या हो जाएगा? सी यू, और जन से हो जाएगा जेड एन। पी कूजन, ये आपको याद रख, इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला तत्व है? फ्रेंड्स, जो क्विक सिल्वर है उसे कौन से तत्व को कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा। क्या होता है? पारा एक क्विक सिल्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, हमारे जवानों के लिए जो जैकेट बनाए जाते हैं, वो किस बहुलक से बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं केवलर से। क्या हो जाएगा आंसर इसका? केवलर। तो केवलर बहुलक है, उससे बुलेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रसायन विज्ञान है, विज्ञान की शाखा, उसका जनक किसे कहा गया है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसका आंसर हो जाएगा लेवाइसियर। कौन हो जाएगा? जो लेवाइसियर है, या कभी लेवोसियर भी कहा जाता है, लेवोसियर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके जनक लेवाइसियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोना और चांदी को शुद्ध करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल नहीं है, नाइट्रिक अम्ल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द किंग ऑफ मेटल्स किसे कहते हैं? किंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसे धातुओं का राजा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसाइक गोल्ड किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोसाइक गोल्ड किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा स्टेनस सल्फाइड। जो स्टेनस सल्फाइड होता है, SnS2, क्या हो जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला? SnS2 होता है, इसको मोसाइक गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो हो जाएगा ओस्मियम। जो ओस्मियम है वो सबसे भारी धातु है। ओस्मियम का सिंबल क्या होगा? OS, ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत धातु है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग धातु है वो कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वो हो जाएगा क्रोमियम। जो क्रोमियम मेटल्स हैं वो सबसे मजबूत मेटल्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमियम का सिंबल क्या हो जाएगा? Cr। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु है, सबसे मजबूत हो गया, सबसे भारी धातु हो गई, अब सबसे कठोर धातु कौन सी होगी? तो हो जाएगी यूरेनियम। क्या होगा? सबसे कठोर धातु है यूरेनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद सोना किस धातु को कहा जाता है? नेक्स्ट, तो सफ़ेद सोना होता है, व्हाइट गोल्ड है, वो किस धातु के कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम होता है जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? पीटी है इसका सिंबल, ये आपको याद रखना है, प्लेटिनम पीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यही धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? फ्रेंड्स, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में जो वाहिकाएं होती हैं उनमें जम जाता है, तो वो किसके कारण जमता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा। जो फैट होती हैं, क्या होती है? फैट होती है, उसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो लोहा होता है, आयरन होता है, तो उसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन के कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्लड में। जो रक्त है उसमें आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का खालिस्तान है, ब्लड टेस्ट है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन है वो क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि, जो अग्नाशय ग्रंथि है उसके द्वारा ये स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजिनस पदार्थ है या अपशिष्ट है? फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरिक अम्ल है किसका नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। जो पक्षी होते हैं उनका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। नाइट्रोजनीकृत यूरिक अम्ल उनका अपशिष्ट पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। सोयाबीन है वो नाइट्रोजन का सबसे उच्चतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा रोग है जो निकेल के कारण होता है। जो निकेल तत्व है उसमें उसकी मात्रा पाई जाती है। आंसर हो जाएगा त्वचा शोथ। त्वचा से संबंधित रोग होते हैं वो निकेल के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है? वह कौन सा अंग है जो अवशिष्ट अंग है, अर्थात वो समय के साथ खत्म हो चुका है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्लदार्ड। फ्रेंड्स, ये अक्लदार्ड है जो अवशिष्ट अंग है, इसका कुछ अंश ही शरीर में रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मूत्र कहाँ पर स्टोर होता है? तो हो जाएगा मूत्राशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। हल्का पीला रंग का एक द्रव होता है, गाढ़ा तरल द्रव होता है जो ब्लड का लगभग 55% भाग बनाता है। तो वो क्या है? तो हो जाएगा प्रद्रव्य। प्रद्रव्य बोलो या प्लाज्मा बोलो, बात एक ही है, जो रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता को दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? फ्रेंड्स, वह कौन सा शरीर का अंग है जिसमें जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनकी विषाक्तता को दूर करने की काम में आता है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। लीवर या यकृत क्या है? विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता को खत्म करने का कार्य शरीर में लीवर के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।